Hello बच्चों, let's read our question. So our question says, what does Sandberg think the fog is like? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? द पोम फॉग में से, एंड इट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो बच्चों इस पोम में जो कार्ल सैंडबर्ग है वो फॉग को किसकी तरह समझ रहे हैं? एक कैट की तरह। जिस तरीके से एक कैट मूव करती है बहुत ही साइलेंटली एंड स्टील थी मूवमेंट होती है उसकी, बहुत ही चोरी चोरी से आती है, दबे पांव आती है, वैसे ही फॉग आती है और अब किसी भी सिटी को और हार्बर को कवर कर लेती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है? व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? तो सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट, कि हमें पता है कि जो सैंडबर्ग है वो फॉग को एक कैट से कंपेयर कर रहे हैं। who moves silently and creeps towards destination। जिस तरीके से जो एक कैट है बहुत ही साइलेंटली मूव करती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, वैसे ही फॉग धीरे धीरे आती है और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है। अब चलिए समझते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम? अब यहाँ पर जो सैंडबर्ग हैं उन्होंने किस तरीके से फॉग की मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है? तो वो बोलते हैं, इसका आंसर होगा द फॉग कम्स क्वाइटली एंड स्लोली लाइक अ कैट। ठीक है, एक कैट की तरह धीरे धीरे आती है एंड सेटल्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी, और सिटी एंड हार्बर को पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? हमारी जो थर्ड लाइन है उसमें इट कौन है? यहाँ पर इट किसके लिए यूज किया गया है? इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू द फॉग। तो यानी इट बोलते हैं ना, इट कम्स, यानी कि ये हमारी जो फॉग है विच कम्स क्वाइटली सेटल्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी जस्ट लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स हंचेस। जिस तरीके से जो कैट है अपने हंचेस पे बैठी रहती है और वेट करती रहती है और फिर धीरे धीरे चलती है, वैसे ही फॉग है जो कि धीरे धीरे यानी क्वाइटली आती है, मूव करती है और पूरे हमारा जो हार्बर है और सिटी है उस पर सेटल हो जाती है। अब बच्चे हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? हमारे जो सैंडबर्ग हैं वो क्या फॉग को कैट ही बोल रहे हैं क्या? तो ऐसी हमें चीजें बतानी है, फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल्स अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, कि उन्होंने फॉग को कैट की तरह दिखाने के लिए ऐसी क्या चीजें मेंशन की हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसका आंसर। नो, द पोएट डज नॉट एक्चुअली से द फॉग लुक्स लाइक अ कैट। उनका मतलब ये नहीं है कि जो फॉग है वो कैट की तरह लगती है। ही यूजेस कैट एज अ मेटाफर। अब आपको पता है मेटाफर की तरह उन्होंने यूज किया, यानी कि उन्होंने सिर्फ कैट की क्वालिटीज को फॉग में डालने की कोशिश किया, फॉग में कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो हमारी कैट की जो क्वालिटी क्या है, क्या फीचर होता है कैट का, कि वो बहुत ही चुपचाप चलती है, स्टील थी मूवमेंट होती है, वैसे ही हमारी फॉग की भी मूवमेंट है। तो यहाँ पर वो फॉग के लिए कैट को एक मेटाफर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो he uses cat as a metaphor for fog to compare its quiet and stealthy movement, and like a cat fog also comes without making any sound। कि जैसे कैट कोई साउंड नहीं करती है, उसके जो फीट होते हैं दे आर पैडेड, ओके, तो इट क्रिएट्स नो नॉइस, वैसे जो फॉग है वो भी कैट की तरह चुपचाप आती है। अब ऐसी तीन चीजें जो हमें बताती हैं कि फॉग कैट की तरह है वो क्या है? द फॉग कम्स स्लोली एंड साइलेंटली लाइक अ कैट। ठीक है, पहली चीज तो यही है, जो मूवमेंट है कैट की स्लोली एंड साइलेंटली, वही फॉग की मूवमेंट है। सेकेंड, इट हवर्स above the city and the harbor for some time as if observing its surrounding and then move slowly। यानी कि ये कैट का भी मूवमेंट है कि कैट भी क्या करती है, अपनी सारी चीजों को, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करती है, फिर धीरे धीरे मूव करती है। लाइकवाइज द फॉग hovers over the city and the harbor for some time। ठीक है, जस्ट लाइक विदाउट मेकिंग एनी साउंड, और इसी तरीके से कोई साउंड नहीं करती कैट की तरह और मूव करती है। थर्ड ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें देखते हैं कि फॉग और कैट में सिमिलैरिटी है? द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू द मैनर इन विच कैट सिट्स, कि जिस तरीके से कैट अपने हंचेस पे बैठती है वैसे ही फॉग एक जगह पर रुकती है थोड़ी देर के लिए और फिर आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट इट्स सिटिंग ऑन इट्स हंचेस लाइक अ कैट। तो ये तीनों चीजें थी जो कि सिमिलैरिटी है फॉग और कैट के बीच में। बट
हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फॉग है वो कैट नहीं है. वी आर जस्ट कंपेयरिंग इट्स फीचर्स. ओके, तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.